हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस चने दाल का हलवा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस हलवे को इस मेथड के साथ बना करके रेडी करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है और आपका जो हलवा है वो एकदम परफेक्ट बन करके रेडी होगा। और जिसे भी आप ये हलवा खिलाएंगे वो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगी क्योंकि इसका टेस्ट इतना लाजवाब आता है। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर टेस्टी हलवे को हम बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 कप चने की दाल। तो दाल को मैंने 4 घंटे पहले ही पानी में अच्छे से भिगो दिया था। तो दाल जब अच्छे से भीग गई थी तब मैंने इसे अच्छे से खंगाल करके छान करके रख लिया है। तो यहाँ पे सूख करने से पहले भी मैंने इसे अच्छे से धो लिया था और सूख करने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। तो दाल जो है वो बहुत अच्छे से धुल गई है। तो अब मैं इसके अंदर दूध ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे 2 कप मैंने दाल ली है तो 2 कप मैं यहाँ पे दूध भी ऐड कर रही हूँ। यानी दाल और दूध दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें एक बराबर में हैं। तो यहाँ पे मैंने मलाई वाला दूध लिया ताकि मुझे इसके अंदर मावा डालने की ज़रूरत ना हो। तो चलिए अब मैं इसे चढ़ा देती हूँ चूल्हे के ऊपर और इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है। तो देखिए दाल के अंदर एक अच्छा सा बॉईल आ गया है। तो इस पॉइंट पे मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और इसे सेमी ढक देती हूँ। यानी हम इसे पूरा नहीं ढकेंगे, अगर पूरा ढक देंगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा और दूध बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आप इसे आधा ढकें और 25 से 30 मिनट के लिए आप इसे लो फ्लेम पे अच्छे से कुक कर लें। तो देखिए यहाँ पे बीच बीच में मैं इसे स्टर भी करती रही थी। तो यहाँ पे 25 से 30 मिनट हो गए हैं और दाल जो है वो बहुत अच्छे से गल भी गई है और दूध जो है वो भी जो है अच्छे से ड्राई हो गया है। तो आप इसे पहले इस तरह से ऊपर नीचे कर लें। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर थोड़ा सा दूध दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही दाल ठंडी होगी तो दूध जो है वो ऑटोमेटिक ड्राई हो जाता है, यानी दाल जो है उसे सोख कर लेती है। तो देखिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। दाल बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और वापस से मैं इसे ऊपर नीचे कर देती हूँ और इसे एक साइड में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि दाल जो है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। क्योंकि दाल जब अच्छे से ठंडी होगी उसी के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। गरम दाल में हम इसे ग्राइंड बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए इसे ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 25 से 30 मिनट हो गए हैं। दाल जो है वो बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है, तो आप देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे दाल ने सारे दूध को अच्छे से सोख कर लिया, तो इसके अंदर बिल्कुल भी दूध नहीं है। तो चलें अब मैं इसे बैचेस में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे 4 बैचेस के अंदर इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारी दाल को मैंने बैचेस में ग्राइंड कर लिया है और ये कुछ इस तरह की है। तो अब मैं चलती हूँ इसे कुक करने के प्रोसेस में। तो कुक करने के प्रोसेस में जाने से पहले मैं इसकी चाशनी बना लेती हूँ। तो चाशनी हमें 1 या 2 तार की नहीं बनानी है, कैसी बनानी है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो जितनी मैंने दाल ली है उतनी ही हमें शुगर भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे 2 कप दाल लिया था तो 2 कप मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर देती हूँ और 1 कप पानी ऐड कर देती हूँ। और पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा फूड कलर, जिससे आपका हलवा दिखने में बहुत टेम्पटिंग लगेगा। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ थोड़े से फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून केवड़ा। केवड़े से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो इसे ज़रूर डालें और अदरवाइज़ ना हो तो स्किप कर दें। साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून यहाँ पे केसर के धागे। तो बेसिकली मीठे में लोग इलायची पाउडर ऐड करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इलायची का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। इसकी जगह मैंने केसर के धागे ऐड कर दिए है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसे चीनी घुलने तक अच्छे से पकाना है। जैसे ही चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो बस 2 से 3 मिनट लगते हैं चीनी को घुलने में, और जैसे ही चीनी अच्छे से घुल जाए तो आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि अगर आपको बर्फ़ी जमानी है हलवे की तो आप यहाँ पे 2 तार की चाशनी बनाएं, और अगर आप सिंपली मेरी तरह हलवा बना रहे हैं तो 1 या 2 तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। चीनी जैसे डिज़ोल्व हो जाएगी आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दें। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल गई है, तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ। साथ ही मैं आ जाती हूँ अब हलवा बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने लिया एक पैन, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप देसी घी, क्योंकि हलवे का असल फ्लेवर आता है देसी घी के अंदर। तो चलिए घी को पहले अच्छे से मेल्ट हो जाने देते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर अपनी सारी दाल को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए घी जो है वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब मैं सारी दाल को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो यहाँ पे दाल आपको ज़्यादा लग रही होगी फ्रेंड्स, लेकिन जैसे जैसे ये भुनती जाएगी ये श्रिंक होती जाएगी और बहुत अच्छे से भुन जाती है। तो अब जो काम है ना ये बहुत मेहनत वाला काम है। तो बेसिकली जो मेहनत होती है ना वो इसी पॉइंट पे होती है, बाकी काम तो झटपट हो जाता है। मेन काम यही है कि आप हलवे को भूनते कैसे हैं, कितनी देर तक भूनते हैं और किस रेशियो में भूनते हैं, यानी हाई फ्लेम पे भूनते हैं या लो फ्लेम पे।
तो हलवे को बेसिकली जब भी भूनें तो लो फ्लेम पे भूनें, और इस हलवे को टोटल मैं भूनूंगी 25 से 30 मिनट के लिए, क्योंकि 25 से 30 मिनट मैं कंटिन्यू इसे स्टर करती रहूँगी। 1 मिनट के लिए भी अपने हाथ को रोकना नहीं है। अगर आप रोकेंगे ना हाथ को तो ये बहुत जल्दी नीचे से जल जाता है। तो इस पॉइंट पे हाथ को बिल्कुल नहीं रोकना है, कंटिन्यू इसे स्टर करते रहें। आप चाहें तो बीच बीच में अपनी करछी चेंज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि एक करछी से नहीं होता है तो आप दूसरी करछी लेते हैं। तो मैंने भी यहाँ पे अपना जो स्पून था उसे हटा दिया है और स्पैचुला ले लिया है, और उसके साथ मैं इसे भून रही हूँ। तो ये बहुत ईजिली बहुत अच्छे से भून रहा था। तो फ्रेंड्स, इस हलवे को बेसिकली लो फ्लेम पे आप भूनेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आता है। लेकिन अगर आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें तो आप अपने हाथ की स्पीड को भी मीडियम कर दें, यानी तेज़ कर दें, और उसके बाद आप इसे भूनेंगे तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे भी ईजिली अच्छे से भून सकते हैं और आपका हलवा बिल्कुल भी नहीं जलेगा। तो मैं बीच बीच में गैस की फ्लेम को मीडियम कर दे रही थी और अपने हाथ की स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा दे रही थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप आराम से भूनना चाहते हो तो आप इसे लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट के लिए ईजिली भून लें और ये बहुत अच्छे से भुन जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हलवे को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और दाल का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा स्पून घी और इसके अंदर ऐड कर दिया है, और घी डालने के बाद वापस से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें, लेकिन हलवे के अंदर थोड़ा सा घी ज़्यादा ही रहता है तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 1 स्पून घी और ऐड कर दिया है और वापस से सारी चीज़ों को अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे। तो देखें, घी डालने के बाद हलवा कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ये फिर से थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में हो जाता है, लेकिन आप इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए अच्छे से भून लेंगे तो ये बहुत अच्छा ड्राई होता है। तो इस पॉइंट पे इसे भूनते हुए 20 से 22 मिनट हो गए हैं और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। तो देखिए, हलवे में से घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है और ये सारा हलवा घुमाने पे एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देती हूँ। तो ड्राई फ्रूट में मैंने थोड़े से पिस्ते, काजू और बादाम लिए। सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। साथ ही में हमने थोड़े से नारियल लिए जिसे हमने लंबाई में कट किया है। तो फ्रेंड्स, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के कोई भी ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद हो, या फिर आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो चलें वापस से सारी चीज़ों को और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हलवा जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है और ये बिल्कुल गोल्डन कलर का हो गया है और घी जो है वो साइड से रिलीज़ होने लगी है। हलवा बहुत अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट के साथ भी मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो फ्रेंड्स, इस हलवे को बनाने के लिए अगर आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना तो आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा और थोड़ा भी ख़राब नहीं होगा। और इसकी परफेक्ट भूनने की जो टाइमिंग है वो आप 25 से 30 मिनट इसे भून लें लो फ्लेम पे। तो चलें, मैंने ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं चाशनी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ और चाशनी डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हलवा आपको थोड़ा सा रेडिश दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर मिक्स किया है। तो फ्रेंड्स, फूड कलर जो है वो टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे और अच्छे से पका लेती हूँ। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू स्पून को अपने चलाते रहें और इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। तो बहुत जल्दी ये हलवा जो है वो बहुत अच्छे से थिक हो जाएगा। तो आप इसे बीच बीच में स्टर करते रहें और बहुत ईज़िली ये बहुत अच्छे से थिक हो जाता है। और इस हलवे को आप बिना फ्रिज के 15 दिन यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप फ्रिज में इसे रख कर के यूज़ करें तो आप इसे 1 महीने तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को इस मेथड के साथ एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ईजी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि 2 कप दाल की जगह आप चाहें तो इसे 1 कप दाल के साथ भी बना सकते हैं, या फिर दाल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए, हलवा जैसे जैसे थिक होता जा रहा है, इसका कलर कितना निखर के आता जा रहा है। और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बात हुई बातों में, हलवा जो है ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए मैं फटाफट से इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो हलवे का लुक, ये बहुत ही टेस्टी बना है और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें इस मेथड के साथ और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका हलवा कैसा बना है। और गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल ग्रेट करके डाल देती हूँ, जिससे ये बहुत ही अमेजिंग दिखता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की बहुत ही अमेजिंग चना दाल हलवे की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।